Hello बच्चों, let's read this question and the question says the EMF of the following galvanic cells. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कुछ galvanic cells दिए गए हैं, इनकी EMF की वैल्यू आपको दी गई है which are represented by E1, E2, E3 and E4 respectively. Which of the following statement is true? तो ये जो चारों आपको galvanic cells दिए गए हैं इसके ईएमएफ की वैल्यू है E1, E2, E3, E4 और इनको आपको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो इस क्वेश्चन के अगर की कंसेप्ट की बात करी जाए तो की कंसेप्ट में आएगा नर्स्ड इक्वेशन। क्या आएगा बच्चों? नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन के अगर हम बात करें तो नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है? E cell is equals to E naught of cell minus 0.0591 by n log concentration of product divided by concentration of reactant। ठीक है। अब रही बात ये गैल्वेनिक सेल की, सबके ई नॉट सेल की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। मतलब ये जो ई सेल की वैल्यू है वो डिपेंड कहीं ना कहीं किस पे करेगी? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट पे। एन की वैल्यू भी सेम रहने वाली है गैल्वेनिक सेल के लिए। तो चलिए एक काम करते हैं, इन जनरल गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन लिख ही लेते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है हमारा? रिडक्शन होता है। तो एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। Zn चेंज होगा Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, अगर आप कभी भी कोई भी सेल देखते हैं उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन से आप बता सकते हैं एनोड पर क्या कौन सा मेटल या कौन सी स्पीशी है और कैथोड पे कौन सी। जो इस सॉल्ट ब्रिज, ये जो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। सॉल्ट ब्रिज के अगर लेफ्ट साइड देखेंगे तो आपको एनोडिक कंपार्टमेंट मिलेगा हमेशा, और सॉल्ट ब्रिज के अगर आप राइट साइड देखेंगे तो आपको हमेशा कैथोडिक कंपार्टमेंट मिलेगा। तो आप उस अकॉर्डिंग एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है। कैथोड पर गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Cu में चेंज होता है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आता है? Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus copper। ठीक है। तो अगर हम नर्स्ड इक्वेशन लिखें तो E cell is equals to E naught cell minus 0.0591। देखिए गैल्वेनिक सेल के लिए सबके n की वैल्यू 2 ही रहेगी तो यहाँ 2 लिखे रहेंगे। अब लॉग फर्क आएगा कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में। देखिए कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में लिखेंगे Zn2 प्लस, कॉपर को लिखे या ना लिखे एक ही बात है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसकी कंसेंट्रेशन को 1 कंसिडर करते हैं, डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगेन रिएक्टेंट साइड Zn दिया है, मेटल है, सॉलिड स्टेट में है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, इसको 1 क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। अब सारा जो मामला है ना यहाँ पे डिपेंड करेगा Zn2 प्लस और Cu2 प्लस। देखिए अगर Zn2 प्लस की मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि यहां पर हम लिख लेते हैं अगर Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ओवरऑल इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, लॉग में ज्यादा आएगी, यानी कि माइनस की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ई सेल का वैल्यू डिक्रीज होगा। Cu2 प्लस की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ओवरऑल ये माइनस में जो पूरी वैल्यू आएगी ये वाली चीज, इसकी जो वैल्यू है वो घटेगी, माइनस में नेगेटिव में ओवरऑल वैल्यू घटेगी क्योंकि भाई डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल लॉग की वैल्यू कम होगी, लॉग की वैल्यू कम होगी तो 0.059 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम ही आएगी। तो माइनस में अगर वैल्यू कम हो गई तो यानी कि ई सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। अब बात करें ए ऑप्शन की तो ए ऑप्शन में दोनों की ही वैल्यू 1 है।
अब एक बात और याद रखिएगा, लॉग मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ई सेल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब देखिए Zn2+ एंड Cu2+, यहाँ पे दोनों ही 1 दिया है ए ऑप्शन में, तो यानी कि यहाँ पे लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू 1 आएगी, हम यही साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली बी में देखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn2+ की वैल्यू है 0.1 और Cu2+ की है 1, तो ये ओवरऑल क्या आ रही है, वैल्यू 0.1 आ रही है। तो भाई ऑब्वियसली जो E2 होगा उसका वैल्यू है जो E1 से ज्यादा ही रहेगा। बात करते हैं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है Zn2+ की वैल्यू 1, Cu2+ की है 0.1, तो ये ओवरऑल क्या आएगा बच्चों, 10। ये तो भाई बहुत ज्यादा आ रही है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू, तो ई सेल की वैल्यू भाई इसके लिए बहुत कम होने वाली है, ए और बी दोनों में कम होने वाली है, ए और बी से कम होने वाली है। बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन में 0.1 दिया है Zn2+, Cu2+ भी दिया है 0.1। अच्छा, दोनों ही 0.1 दे रखे हैं, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1, एग्जैक्ट वही आ रही है जो ए की आ रही थी, ए ऑप्शन की। तो यानी कि अगर E1, E2, E3 और E4 को हम अरेंज करके लिखें, तो सबसे कम वैल्यू, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, जिसकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की वैल्यू सबसे कम होगी, तो यानी कि E2 की सबसे कम आ रही है Zn2+ बाय Cu2+ कंसंट्रेशन की वैल्यू, तो इसका ई सेल सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका आएगा, ई E1 एंड E3, और इन दोनों का इक्वल, सॉरी E1 एंड E4, और इन दोनों की वैल्यू इक्वल रहने वाली है, क्योंकि दोनों का ही जो डिवीजन करके आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1। रही बात ऑप्शन सी की, तो ये भाई सबसे कम इसकी ई सेल की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि इसका भाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करके जो वैल्यू आ रही है वो सबसे ज्यादा आ रही है। तो अगर हम अपने आंसर के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन मैच करें तो कौन सा दिख रहा है, तो दिख रहा है ऑप्शन डी। So option D will be the right answer. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.